हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थाउजेंड ऑफ वर्ड्स के एपिसोड नंबर 10, 11 और 12 को। और अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा तो आप उनको हमारी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। और लास्ट एक वीक से मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसलिए हो सकता है कि मेरी वॉइस थोड़ी अलग आए, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग उस ड्रंक पर्सन को दिखा के होती है जिसका नाम चेन ली था। और इसके बाद वो लिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर मेरे सेक्ट के अंदर क्या कर रहे हो, जिसका रिप्लाई करते हुए लिन बोलता है कि वो एल्डर फायर मास्टर की हेल्प से एक नया स्वॉर्ड बनवाने आया है जो उसकी कल्टीवेशन के लिए सूटेबल हो। लेकिन चेनली बोलता है कि मास्टर अभी यहाँ पर नहीं है और उनको आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके बाद लिन बोलता है कि ये कितनी अजीब बात है, मेरे मास्टर ने आपके मास्टर से बात करके ही मुझे यहाँ पर भेजा था और आपके मास्टर अब यहाँ पर है ही नहीं। और ये बोलकर वो यहाँ से जाने लगता है। और साथ ही चेनली भी ये समझ गया था कि लिन ही उसकी सेक्ट का नया गेस्ट है और उसने अगर लिन को ऐसे ही भेज दिया तो उसको काफी पनिशमेंट मिलेगी उसके मास्टर की तरफ से। इसलिए वो लिन को रोकने लगता है और बोलता है कि माफ करना, मेरे से गलती हो गई, क्योंकि मास्टर को जहाँ पर जाना था वहाँ वो किसी और दिन जाएंगे और मुझे क्लियर नहीं पता था कि मास्टर किस दिन जाने वाले हैं, इसलिए मैंने तुमसे ये बोला कि मास्टर चले गए हैं। इसके बाद लिन चेनली से पूछता है तो फिर मुझे मास्टर कहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद चेनली के मन में एक आइडिया आता है और वो लिन को जानबूझकर एक ऐसी जगह पर भेजता है जहाँ पर एल्डर फायर मास्टर अभी अपना काम कर रहे थे। और जो भी उनके काम के बीच में उनको डिस्टर्ब करता है वो उस पर्सन पर बहुत गुस्सा होकर उसको बहुत ज्यादा मारते हैं। इसलिए लिन को वो उसी जगह भेज देता है जहाँ पर मास्टर काम कर रहे थे और खुद कहीं पर छुप जाता है। अब इसके बाद लिन मास्टर के हॉल गेट के पास जाकर काफी तेज की चिल्लाने लगता है और गेट को नॉक करने लगता है। और इसकी वजह से मास्टर को काफी गुस्सा आता है और वो लिन को अपनी फायर पावर के यूज करके अंदर खींचते हैं। और अंदर वो लिन से बोलते हैं कि मेरे काम के बीच डिस्टर्ब मत करो, और ये बोलकर वो उसको वापस बाहर फेंक देते हैं। ये देखकर चेनली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद लिन सोचता है कि एल्डर फायर मास्टर तो काफी ज्यादा गुस्से वाले हैं, लेकिन अगर मुझे अपनी स्वॉर्ड बनवानी है तो मुझे उनको मनाना ही पड़ेगा। और इसके बाद वो गेट पर जाकर काफी प्यार से बोलने लगता है कि मास्टर प्लीज मेरी स्वॉर्ड बना दीजिए। और ऐसा होता देखकर वो ड्रंक पर्सन चेनली सोचता है कि लिन एक स्वॉर्ड के पीछे इतना सब क्यों कर रहा है। और अब मास्टर लिन की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और इसके बाद वो लिन को दोबारा अंदर खींच लेते हैं। और अब चेनली को लगता है कि लिन तो अब गया। और अब इसके बाद चेनली को मास्टर भी अंदर बुलाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर मास्टर ने लिन को फायर फर्नेस के ऊपर बांध रखा था। और इसके बाद वो चेनली से बोलते हैं कि इस लिन ने मुझे काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया है और मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए जब तक मैं नहीं आता तब तक इसको इस चेन से बांध के रखो। और इतना बोलकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। और मास्टर के जाने के बाद चेनली लिन से बोलता है कि वहाँ ऊपर तुम्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि ये सब पूरा मेरा ही प्लान था। और इस बात का रिप्लाई करते हुए लिन बोलता है कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इस बात से चिढ़कर चेनली उस फायर फर्नेस की हीट और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और अब लिन फायर फर्नेस की फायर को देखता है जो कि काफी ज्यादा प्योर थी, इसलिए वो अपनी चेन्स को काट कर उसके अंदर चला जाता है। और इसके बाद चेनली को लगता है कि फायर फर्नेस के अंदर गिरने की वजह से लिन की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो सोचने लगता है कि वो अपने मास्टर को अब क्या बोलेगा। और इधर जब लिन फायर फर्नेस के अंदर आता है तो वो देखता है कि फायर फर्नेस के अंदर एक छोटा सा मिनी वर्ल्ड है और यहाँ पर मौजूद फायर बीस्ट की पावर का यूज करके वो फायर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को और भी ज्यादा रिफाइन कर सकता है और साथ ही अपनी फायर पावर का भी यूज कर सकता है। और फायर बीस्ट को बुलाने के लिए वो अपने आसपास आइस पावर का यूज करके एक बैरियर बनाता है। जिसके बाद वहाँ पर उस फर्नेस का बीस्ट आता है जो कि ब्लेजिंग फायर बीस्ट था। और वो आते ही लिन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन लिन उसके अटैक से बचते हुए अपने आसपास एक आइस का डोमेन बना देता है। जिसके बाद लिन उस बीस्ट के ऊपर अपना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइस अटैक करता है और उसके बाद एक आइस फॉर्मेशन बनाकर उस बीस्ट को उसके अंदर बंद कर देता है। और साथ ही उस बीस्ट की पावर का यूज करके वो अपनी बॉडी को रिफाइन भी करने लगता है। और इधर बाहर के वर्ल्ड में चेनली को अभी भी लग रहा था कि लिन मर चुका है और वही सोच रहा था कि वो अपने मास्टर को इस बात का क्या जवाब देगा। और इधर फर्नेस वर्ल्ड के अंदर लिन अपनी बॉडी को रिफाइन कर लेता है, जिसकी वजह से जुआन केव के अंदर की सारी इम्प्योरिटीज लिन की बॉडी के अंदर से साफ हो जाती है। और अब इसके बाद लिन के मन में एक आइडिया आता है। वो उस आयरन के टुकड़े को निकालता है जिसकी हेल्प से उसकी स्वॉर्ड बनने वाली थी और बीस्ट की फायर पावर का यूज करके वो उस आयरन के टुकड़े को भी रिफाइन कर लेता है। जिसके बाद वो आयरन एक फियोनिक्स आयरन के अंदर चेंज हो जाता है और वो एक काफी रेयर चीज बन जाती है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसी समय फायर फर्नेस की फायर और भी ज्यादा बढ़ने लगती है क्योंकि उस फायर बीस्ट को काफी
काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लिन की फॉर्मेशन को तोड़कर लिन के सामने अपनी जायंट फॉर्म के अंदर आ जाता है और लिन के ऊपर अटैक करने लगता है। और इधर हम बाहर के वर्ल्ड में एल्डर फायर मास्टर को देखते हैं जो बाहर किसी काम से आए थे और तभी वहाँ पर उनको पीक के मास्टर मिलते हैं और उनको देखकर एल्डर फायर मास्टर बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा लकी हो जो आपको पीक जैसा स्टूडेंट मिला, क्योंकि उसने इतनी चालाकी के साथ हमारे सेक्ट को डीमन किंग के अटैक से बचाया। और एल्डर फायर मास्टर ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि पीक ने ही उस डीमन किंग की सील को बंद किया है। और इस बात को क्लियर करते हुए पीक के मास्टर बोलते हैं कि पीक ऐसा इसलिए कर पाया कि लिन नाम के स्टूडेंट ने अपनी जान को खतरे में डालकर पीक को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाहर भेजा था। और ये बात सुनकर एल्डर फायर मास्टर को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने लिन को पनिशमेंट दे दी थी, इसलिए वो सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी सेक्ट के अंदर जाने लगते हैं। और इधर फर्निस वर्ल्ड के अंदर लिन के सारे अटैक्स का उस बीस्ट के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था और साथ ही फायर फर्निस के अंदर लिन की आइस पावर काफी ज्यादा वीक होती जा रही थी। और इसके बाद लिन के मन में एक आइडिया आता है और वो उस बीस्ट की फायर पावर का यूज करके वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करता है। और साथ ही दूसरे सीन में एल्डर फायर मास्टर अब अपने सेक्ट के अंदर आ चुके थे, जिनको देखकर चेन ली काफी ज्यादा नाटक करने लगता है और बोलता है कि लिन उसके ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग चुका है। ये बात सुनकर एल्डर फायर मास्टर को यकीन नहीं होता और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो, जिसका रिप्लाई करते हुए चेन ली बोलता है कि मास्टर अगर मैं झूठ बोलूं तो आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो। और चेन ली के ऐसा बोलते ही लिन उस फायर फर्नेस के अंदर से बाहर निकलता है। ये देखकर एल्डर फायर मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लिन से पूछते हैं कि लिन तुम इसके अंदर क्या कर रहे हो, क्योंकि चेन ली ने तो बताया था कि तुम यहाँ से भाग चुके हो। जिसका रिप्लाई करते हुए लिन बोलता है कि मास्टर मैं तो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड बनवाने के लिए आया था और जब तक ये काम पूरा ना हो जाए मैं यहाँ से भाग कैसे सकता हूँ। ये बात सुनकर फायर एल्डर मास्टर समझ जाते हैं कि चेन ली झूठ बोल रहा है, इसलिए वो चेन ली से सच बताने के लिए बोलते हैं। और ये बात सुनकर चेन ली डर के मारे मास्टर को सारा सच बता देता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन मास्टर को इसकी वजह से काफी ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि वो कभी नहीं सोच सकते थे कि उनका स्टूडेंट उनसे झूठ भी बोलेगा। और इस बात से नाराज होकर वो चेन ली को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और किसी दूसरे सेक्ट के अंदर भेज देते हैं। और चेन ली के वहाँ से जाने के बाद मास्टर लिन की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि इतने कम कल्टीवेशन लेवल होने के बावजूद भी तुम फायर फर्नेस से बाहर निकल गए और आज से पहले कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाया। और साथ ही मास्टर को लग रहा था कि लिन फायर को कंट्रोल कर सकता है और लिन को इतनी सारी टेक्निक सिर्फ इसलिए आती थी क्योंकि उसने काफी सारे टेक्निक्स की बुक्स को पढ़ रखा था अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर, इसलिए वो फायर की पावर का यूज करके अपनी बॉडी को रिफाइन भी कर पाया। लेकिन वो मास्टर से मना करते हुए बोलता है कि उसको कोई भी फायर कंट्रोल की टेक्निक नहीं आती। जिसके बाद मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम मुझे फायर कंट्रोलिंग की टेक्निक सिखाओगे तो मैं तुम्हें सबसे बेस्ट मटेरियल की स्वॉर्ड बनाकर दूंगा। और इसका रिप्लाई करते हुए लिन बोलता है कि मास्टर आपको ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक मेटल है। और ये बोलकर वो मास्टर को वो मेटल दिखाता है जो उसने उस फर्नेस के अंदर रिफाइन किया था। और मास्टर इसको देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये एक पियोनिक्स आयरन मेटल था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल होता है। और उस मेटल को देखकर मास्टर अपने अंदर के क्राफ्टमैन को नहीं रोक पाते और उस मेटल को देखकर वो लिन से बोलते हैं कि मैं इसको 7 दिन के अंदर तुम्हारे लिए बेस्ट स्वॉर्ड बना दूंगा जो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर के अकॉर्डिंग सूटेबल रहेगी। और ये सुनकर लिन काफी ज्यादा खुश होता है और मास्टर को थैंक यू बोलता है। फिर कुछ दिनों बाद हम लिन को देखते हैं जो कि अपनी मास्टर की प्रीवियस लाइफ की मेमोरी को याद कर रहा था और वो सोचता है कि उसके मास्टर ने एक ऐसी स्वॉर्ड बनाई थी जिसकी हेल्प से वो 2 पहाड़ों को बीच में से काट सकते थे। और अपने मास्टर के साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स को याद करते हुए ही लिन उस जगह पर घूमने आता है जहाँ पर उसका पहले सेक्ट हुआ करता था। लेकिन रास्ते के बीच में वो देखता है कि सेकंड स्टूडेंट और उसके कुछ दोस्तों को एक आदमी मारने की कोशिश कर रहा था और उस आदमी की अटैक से सेकंड स्टूडेंट थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद लिन जाकर सेकंड स्टूडेंट को संभालता है, लेकिन वो आदमी जिसका नाम हेशिन था वो सेकंड स्टूडेंट और लिन के ऊपर भी अटैक करने लगता है, जिसके अटैक्स को लिन रोक लेता है। जिसके बाद वो आदमी लिन के ऊपर अपनी टोर्नेडो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है और ये देखकर लिन समझ जाता है कि ये हेशिन नाम का बंदा ताइजुआन पवेलियन से है क्योंकि ताइजुआन पवेलियन के स्टूडेंट ही टोर्नेडो स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर सकते हैं। और अब टोर्नेडो स्वॉर्ड टेक्निक को रोकने की वजह से लिन की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। और ये देखकर हेशिन बोलता है कि लगता है मैं जीत गया और वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन लिन हेशिन से बोलता है कि मैंने अपनी ट्रू पावर से भी तुम्हें दिखाई भी नहीं और तुमने अभी से
ही अपने आप को विनर डिक्लेयर कर दिया, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। और ये बोलकर वो अपना ऑरा रिलीज करता है और ये देखकर हेशिन भी लिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद हेशिन अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक 100 स्वॉर्ड टोर्नेडो टेक्निक का यूज करता है, लेकिन लिन अपनी पावर्स का यूज करते हुए पहले आइस अटैक से उन सारे स्वॉर्ड को फ्रीज कर देता है और उसके बाद अपने दूसरे हाथ से फायर अटैक करके उन सारे स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। और लिन की ये स्किल्स देखकर हेशिन भी अपनी हार मान लेता है। उसके बाद ये दोनों एक अच्छे कल्टीवेटर और वॉरियर की तरह एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देकर और साथ ही हेशिन लिन को एक फेयर फाइट के लिए थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। हेशिन के जाने के बाद लिन सेकंड स्टूडेंट से पूछता है कि तुम दोनों की फाइट शुरू क्यों हुई, जिसका रिप्लाई करते हुए सेकंड स्टूडेंट बोलता है कि हमें एक बंदे ने ट्रेजर मैप दिया था और उसको जब फॉलो करते हुए हम गए तो हमें ये बंदा मिला जो कि सैंड के अंदर था और हमने जब उसे सैंड से बाहर निकाला तो वो हमारे ऊपर ही अटैक करने लगा। ये सुनकर लिन बोलता है कि अच्छा हुआ उसने तुम्हारे पैर नहीं तोड़े, क्योंकि वो एक ताइजुआन पवेलियन का स्टूडेंट था और इस पवेलियन के स्टूडेंट अपना कल्टीवेशन सैंड के अंदर ही करते हैं और तुमने जिस तरीके से उसको बाहर निकाला होगा उसको काफी ज्यादा इंजरीज भी हो सकती थी। ये सुनकर सेकंड स्टूडेंट भी अपनी गलती मान लेता है और फाइट के बीच में हेल्प करने के लिए लिन को एक गोल सी चीज देता है और इस चीज को देखकर लिन थोड़ा परेशान होकर सेकंड स्टूडेंट से पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ पर मिला, जिसका रिप्लाई करते हुए सेकंड स्टूडेंट बोलता है कि ये उसको ट्रेजर वाली जगह पर ही मिला था। जिसके बाद लिन सेकंड स्टूडेंट को इस चीज के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है और घर आकर उस गोल सी चीज को देखने लगता है और हमें पता चलता है कि ये चीज आइस ऑफ हेवन है और आइस ऑफ हेवन का यहाँ पर होना कोई अच्छी बात नहीं है और आइस ऑफ हेवन के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए लिन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और इसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।